बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बाकी टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम रेंज को डिस्कस कर चुके हैं, उसका सिंपल रेंज को भी, और रिलेटिव जो इसकी टाइप ऑफ डिस्पर्शन हैं जिसमें हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी डिस्कस किया था और उसके हमने फार्मूले और एप्लीकेशन भी कर ली। ये पहली टाइप थी। अब हम दूसरी टाइप करेंगे जिसका नाम है इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्वार्टाइल्स हैं। इंटरक्वार्टाइल का मतलब हुआ दो क्वार्टाइल्स के दरमियान का डिफरेंस है। आपको पता है क्वार्टाइल्स दो होते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये लोअर क्वार्टाइल है, और एक है थर्ड जिसको हम कहते हैं कि ये अपर क्वार्टाइल है। और जब हम डिफरेंस लेंगे तो हम अपर में से लोअर वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, यानी कि हम Q3 से Q1 माइनस करेंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आए। तो इसका दूसरा इसलिए, और रेंज में हम क्या करते थे, डिफरेंस ही लेते थे ना। इसी तरह हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज इसका नाम है, तो क्वार्टाइल्स का हमने रेंज लेनी है। तो अपर क्वार्टाइल, डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब एक होती है सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। ठीक है, जब हम इस क्वार्टाइल रेंज को डिवाइडेड बाय 2 यानी आधा कर देंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 हाफ ले लेंगे इसका, तो ये सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज बन जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्वार्टाइल डेविएशन भी इसको कहते हैं। अब ये दोनों जो टाइप्स थी इसकी, ये एब्सोल्यूट टाइप्स थी। एब्सोल्यूट टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी। और जब हम उसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन लेंगे तो तब हम कोफिशिएंट उसके साथ लगाएंगे, और कोफिशिएंट जो होता है वो आपको पता है परसेंटेज की फॉर्म में और रेशो की फॉर्म में शो किया जाता है। तो इसमें हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में सेम डिफरेंस को ऊपर माइनस के साथ और नीचे हमने उस डिफरेंस का प्लस कर लेना है, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो ये आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा जिसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, और किसका है, ये क्वार्टाइल डेविएशन का है। तो इसलिए इसको हम इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशंस भी कहते हैं। ये इसकी सेकंड टाइप थी। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। और बहुत ज़्यादा अगर इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएँ तो ये फैक्टर्ड नहीं होता, क्योंकि हम तो सिर्फ दो क्वार्टाइल्स के साथ इंटरेस्टेड हैं। बीच में कोई छोटी वैल्यू या बड़ी आए उस पर इफेक्ट नहीं होगा। और इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ की रेंज, जितना रेंज नहीं, रेंज और ये इंटरक्वार्टाइल रेंज दोनों जो हैं ये गुड क्वालिटीज़ नहीं हैं ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, क्योंकि इसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ नहीं होती, हम सिर्फ उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ले रहे होते हैं। और द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन माइट बी द सेम फॉर टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द सेम क्वार्टाइल। जब देखें आपके पास कोई दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, उन दोनों का क्वार्टाइल डेविएशन सेम आ रहा है, यानी अपर क्वार्टाइल भी सेम है और लोअर क्वार्टाइल भी सेम है, हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हैं। तो अगर क्वार्टाइल्स की वैल्यू सेम आ रही है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी वो सेम हो जाएगी। ये इसका नुकसान है। अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको ये क्लियर होगा मज़ीद कि कैसे है करना है हमने इसे। ये देखिए एक एग्जांपल है ये अनग्रुप डेटा के लिए, और यहाँ n आपके पास 5 है। आपने Q1 वही आप चले जाएं सेंट्रल जो हमने किया था उसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो जो फार्मूले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़े थे क्वार्टाइल के, वही फार्मूले हैं, वही प्रैक्टिस होगी हमारी। हमने इसमें नया कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एंड पे फार्मूला जो है उसको एडिशन कर। ये देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल लिया, सिमिलरली जैसे हमने पिछले चैप्टर में लिया था थर्ड क्वार्टाइल लिया। थर्ड क्वार्टाइल जब हमारे पास क्वार्टाइल्स आ गए और हमने जस्ट क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला डालना है और उसमें पुट कर लेना है। अगर यहाँ पे वो आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी कहता है तो फिर आप इसको Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 भी करेंगे, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा।
इसी तरह हम इसको एक एग्जांपल कर लेते हैं फॉर ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए भी सिमिलरली आपने वही काम करना है जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम इसका Q3 मालूम करेंगे, जो कि L+H/F और 3n/4 - C फार्मूला होगा। और इसी तरह Q1 जो है वो L+H/F n/4 - C इसका फार्मूला होगा। जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हम इसे कार्टाइल डेविएशन में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे उन्हीं फार्मूलेस में डाल के इसे सॉल्व किया, वैल्यूज़ पुट की, आंसर आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसका आपने कार्टाइल डेविएशन, ये आपको पहले सबसे पहले हमने, हाँ ये आप याद रखना कि आपने पहले डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज किया, अरेंज डेटा निकाला आपने, Q1 की वैल्यू निकाल ली और इसी तरह से Q3 की वैल्यू ले ली, फिर क्वार्टाइल डेविएशन ले ली। एक और एग्जांपल है उसी तरह ग्रुप वैल्यूज़ में आपने Q1 लेना है। ये सारी वही प्रैक्टिस है जो हमने पिछले चैप्टर में जारी रखी थी, उसी तरह इसको आगे आपने करते जाना है। ये देखें Q3 Q ये क्वार्टाइल डेविएशन और आपने निकाल लिया। सेम एक एग्जांपल 4.7 है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की। ये आपके पास वही डेटा है, क्लास बाउंड्री इसमें उसने x+- ऑफ इंटरवल करके क्लास बाउंड्री निकाली है। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनकी आज खूब प्रैक्टिस करनी है, इससे आपका पिछले चैप्टर का भी होगा। नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ आपने चूँकि कार्टाइल्स निकाले हुए हैं और आपको सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला ऐड करना है और क्वेश्चन आगे आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये आपने आज ही कर लेना। इसमें दोनों चीज़ें उसने कहा, सेमी इंटर कार्टाइल रेंज या कार्टाइल रेंज या कार्टाइल डेविएशन कहे, यानी कार्टाइल रेंज कहे या सेमी इंटर कार्टाइल रेंज कहे, इन सब के लिए बेटा ये फार्मूला आपका सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। और उसने कोफिशिएंट भी कहा हुआ है, ये मालूम कर दिया। अब इसकी तीसरी अहम टाइप है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब ये है कि डेविएशन का मतलब हो गया डिफरेंस, वैल्यूज़ का डिफरेंस, और डेविएशन डिफरेंस है, वैल्यूज़ का डिफरेंस हो गया, और मीन है तो इसका मतलब है ये मीन वैल्यूज से डिफरेंस है। तो इसका एब्सोल्यूट, इसमें हमेशा याद रखिएगा ये एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम होगा, और ये देखिए सम हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया, और डेविएशंस होगी फ्रॉम मीन। अब ये बार, अगर ये बार है तो बार का मतलब है कि ये अरिथमेटिक मीन से डिफरेंस लिया हुआ है। सिमिलरली अगर ये बार की जगह यूं है तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंस जो है वो लिया हुआ है मीडियन से। इसी तरह हम इसका ये डिफरेंस अगर कोई और वैल्यू है उसको उसने शो भी किया हुआ है, अभी यहाँ पे कोई उन्होंने सिंगल ऐसे सिंपल कहीं पे सिंबल शो किया होता है तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमने खुद रखे हुए हैं अपनी बुक के लिए, ये कोई जनरलाइज नहीं है। ठीक है, इसको हम कहेंगे मॉड। यानी कि हमारे पास मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन का मतलब है कि हम ना डिफरेंस ले रहे हैं फ्रॉम मीन वैल्यूज़। अब मीन तो हमने बहुत से पढ़े, लेकिन हमने बेसिक यहाँ पे जो मीन करने हैं वो हम इन मीन को हम 3 मीन से ही करेंगे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड। इस मीन का ये चेंज हो सकता है। चलें अब टॉपिक की तरफ। यहाँ तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या है, द मीन इज़ द एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट मीन कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगी। फ्रॉम द मीन, एक मीन में से हो सकता है, अरिथमेटिक मीन से, मीडियन एंड मॉड। अब फॉर मीन के लिए मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, सम लगेगा और डिवाइडेड बाय n हो जाएगा फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, जबकि ग्रुप डेटा में हम इसके साथ सिर्फ f को मल्टीप्लाई करेंगे और सम ऑफ f जो है वो n ही होता है। फिर फॉर मीडियन के लिए इस मीन के बजाय यहाँ पे हम, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अगर हमारे पास कोई x की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम इसका मीन लेंगे। जब मीन हमारे पास कोई आ जाता है, वैल्यूज़ आ जाएंगी कोई भी, तो उसको हमने इसकी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है। ठीक है, और जब हम इसको मीडियन के लिए करेंगे तो यहाँ हम मीडियन का फार्मूला लेंगे। अगर वो ग्रुप डेटा है चाहे अनग्रुप डेटा है तो उस हिसाब से हमें
पहले मीडियन सॉल्व करना होगा। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि इस टॉपिक को करने के लिए आपको पिछला चैप्टर जो है वो अच्छी तरह आना चाहिए, जिसमें आपको अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है तो आपने पहले देखना है कि आपका डेटा ग्रुप है कि अनग्रुप है। अगर आपका वो अनग्रुप डेटा है तो आपने अनग्रुप का फार्मूला लगाना है, अगर ग्रुप डेटा है तो आपने ग्रुप डेटा का फार्मूला लगाना है। तो उसके बाद फिर आपने उसकी नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपने ये देखना है कि जो अपने मीन के लिए कोडिंग मेथड लगाना है, अनकोडिंग मेथड लगाना है, शॉर्टकट मीन डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, उससे आप सबसे पहले मीन निकालना सीख लेंगे। जब मीन आपके पास आएगा फिर हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। ज़ाहिर है मीन होगा तो हम उसका डिफरेंस वैल्यू उससे लेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे। इसी तरह पहले आप मीडियन निकालेंगे, उसी तरह आप फिर मॉड निकालेंगे। ये आपके पास होगी सारी की सारी कौन सी मैयर, मीन डेविएशन की एब्सोल्यूट मैयर्स। ठीक है, ये वाली हो गई आपके पास एब्सोल्यूट मैयर्स। ठीक है, और अब हम करेंगे कोफिशिएंट यानी रिलेटिव मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें क्या है, सेम वही फार्मूला है, बस हम उसको जिसको हमने मीन से किया था उसको डिवाइडेड बाय मीन करेंगे, जिसको हमने मीडियन से किया है उसके जो मीन डेविएशन आ जाएगा उसको डिवाइडेड बाय मीडियन करेंगे, और जिसको हमने उससे मॉड से किया तो उसको हम डिवाइडेड बाय मॉड करेंगे। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन, मीडियन और मॉड आ जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज देख लीजिए मीन डेविएशन की, कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज़ लेस देन एनी अदर वैल्यू। ठीक है, अगर हम दरमियान की वैल्यू से उसका मीडियन लेंगे तो बाकी तमाम वैल्यू से वो कम होगा। और याद रखिएगा कि मीन डेविएशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डेविएशन जो होगी वो हमेशा मीन डेविएशन, ये आपके ना ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि कौन सा मीन डेविएशन लीस्ट होगा, जो मीडियन से लिया गया है, और कौन सा मीन डेविएशन जो है, और मीन डेविएशन हमेशा ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी वैल्यूज़ उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो होंगी, ज़ीरो से बड़ी होंगी, ज़ीरो से छोटी यानी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैयर है ना कि डिफरेंस में एब्सोल्यूट है, तो इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं आ सकती, इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, ज़ीरो से बड़ी होंगी। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज रिलेटिंग होल्ड्स। ये आपका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये हम आगे ना जब पढ़ेंगे उसमें भी कर्टोसिस और उसमें आपको ये ना क्लियर हो जाएगा, हम इसका फार्मूला भी कर लेंगे कि मीन डेविएशन जो है वो 4/5, दिस वन इज़ कॉल्ड सिग्मा। इसको हम सिग्मा, ये पॉपुलेशन के का सिंबल है फॉर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और अगर हम इसको सिग्मा स्क्वायर कहेंगे तो ये वेरिएंस का सिंबल होगा। तो आप याद रखिएगा कि मीन डेविएशन इज़ इक्वल टू 4/5 सिग्मा के बराबर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसके फ़ायदे क्या हैं, बहुत सिंपल है, आपने वही मीन मीडियन मॉड निकाला हुआ है, जस्ट अगले छोटे से फार्मूले में डालना है, और इसमें हम तमाम वैल्यूज़ को करते हैं क्योंकि इसमें मीन, मीडियन और मॉड हैं। मीडियन में हम थोड़ी दरमियानी वैल्यू ले लेते हैं, अदरवाइज़ आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं वो उस पर तमाम वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और इट इज़ अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में ये यूज़ नहीं होता, और इट इग्नोर्स नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ थी, इसलिए ये इग्नोर कर देता है नेगेटिव साइंस को, तो ये इसका नुकसान है। चलें अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जांपल 4.8 आपकी बुक में है, ये अनग्रुप डेटा की है। जो अभी आपको मैंने बताया, पहले आपके पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपने यहाँ से इसका मीन लिया, इन वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय n किया, आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ में से इसकी मीन वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप इसको माइनस करते जाएंगे और नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करके इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब आप इसे पुट करेंगे फार्मूले, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और आपको ग्रुप डेटा का फार्मूला, ग्रुप डेटा का दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी आपने सिमिलरली उन्हीं तरह मीन आपने ग्रुप डेटा का निकाला और उसको
मीन डेविएशन से निकाल लिया। अब ये मीन डेविएशन का फार्मूला हमने ये मीन डेविएशन किया डिफरेंस बिटवीन मीन्स है, यानी मीन डेविएशन ऑफ द मीन वैल्यूज़ का लिया। तो मीन वैल्यूज़ के लिए हमने अनग्रुप भी कर लिया, ग्रुप भी कर लिया। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसमें इसने मीन डेविएशन कहा लेकिन फ्रॉम मीडियन, यानी मीन डेविएशन हमने निकालना है फ्रॉम मीडियन। तो पहले हम इन वैल्यूज़ का मीडियन लेंगे। लुक एट हेयर कि मीडियन के लिए पहले देखा कि हमारे पास ये डेटा को अरेंज किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास ये इवन है या ऑड है, उस हिसाब से मीडियन का फार्मूला लगाया। ऑड नंबर्स थे, मीडियन का फार्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट की। फिर उसका जब हमारे पास मीडियन की वैल्यू 94.50 आ गई तो हमने उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया। जब एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया यानी आपने क्या किया कि हर वैल्यूज़ में से इन हर वैल्यूज़ में से 94.50 को माइनस किया और फिर उसको ऐड करके हमने मीन डेविएशन निकाल लिया। अगर वो आपसे कहता कि आप इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालें तो हम क्या करते कि जो मीन डेविएशन का आंसर आया है हमारे पास वो क्या है 3.464। इसको हमने डिवाइड कर लेना था इसके मीडियन से। मीडियन की वैल्यू आई 94.50, तो ये इसका कोफिशिएंट आ जाता। इसी तरह एक और आपके पास सेम वही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है लेकिन ग्रुप डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा को हमने उसी तरह अरेंज करना है जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में किया था। हमने इसका मीडियन निकालना है और मीडियन के बाद फिर हमने उसका डिफरेंस लेना है मीडियन से। जैसे यहाँ पे डिफरेंस लिया हुआ है, यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आपके पास आफ्टर सॉल्विंग मीडियन, पहले मीडियन का फार्मूला L प्लस H/F n/2 माइनस सी करके जब आपके पास मीडियन आया वो 98 आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो x की वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो क्लासेस हैं, यहाँ से आपने मिड वैल्यू ली थी। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे आती हैं? मिड वैल्यूज़ x इज़ इक्वल टू आपके पास जो अपर क्लास क्लास है यानी 86 प्लस 90, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिड वैल्यू x आ जाएगी जो कि 88 है। फिर इसी तरह अगली वैल्यू 91 प्लस 95 करेंगे तो ये 93, ये मिड वैल्यूज़ आ गई। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ बन गई। अब हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है ना कि हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है फ्रॉम मीन। तो पहले हमने इसका यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस लिया है फिर उसको एब्सोल्यूट कर दिया। आप इसको एक ही उसमें कर सकते हैं, दो कॉलम ना भी बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपने क्या करना है कि जब एब्सोल्यूट डालेंगे तो नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर देंगे। चूँकि ये ग्रुप डेटा का था तो इसलिए ग्रुप डेटा में f मल्टीप्लाई होके फिर सम लेना होता है और उसके बाद सम ऑफ f से इसको डिवाइड करना है, फिर हमारे पास ये फार्मूला बनेगा लाइक दिस। देखिए ये मीडियन का फार्मूला है, आपने उसमें मीडियन पुट कर दिया जो कि हमारे पास 98 आया और फिर हमने उसमें वो मैंने पीछे बताया था उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया f और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन की यहाँ एग्जांपल दी हुई है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और वैल्यूज़ आपको गिवन है। सेम उसी लाइन पे चल के आपने पहले मीडियन निकालना है और उसके बाद आपने इसको मीडियन के फार्मूले में डाल के आपने इसे सॉल्व कर लेना है और कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय आप इसे मीडियन करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये था सारा हमारे पास सेकंड टाइप इसकी मीडियन के मतलब। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और मज़ीद आगे करेंगे।